सब साथ में एक और जंग हो रही है जिसमें अभी तक पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो अगर अमेरिका और इसराइल ने हमले किए ईरान पर, पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की, खामनाई की शहादत की भी मजम्मत की। अगर ईरान की तरफ से दोस्त ममालिक पर हमले हुए, पाकिस्तान ने उस पर भी आवाज़ उठाई है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ उनसे मुलाकात होती है। अभी तक जो ईरान के सऊदी अरब या दीगर ममालिक पर हमले हैं उसका जवाब इन ममालिक ने नहीं दिया, सऊदी अरब ने भी नहीं दिया। मगर अगर जवाब दिया जाता है, ये सूरत हाल एस्केलेट करती है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? और ये जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल की क्राउन प्रिंस से सऊदी अरब में, इसमें क्या कोई डिमांड्स रखी गई है पाकिस्तान से? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि सफारती महाज पे पाकिस्तान आपको बहुत रेलेवेंट नजर आएगा। बड़े मजबूत तरीके से वो तमाम चीज़ों को आगे ले जाता नजर आएगा, वो इंगेजमेंट करता नजर आएगा। तो मैं समझता हूं कि अभी जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान ने जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो और सऊदी अरब का दौरा हो, ईरान के साथ जो खामनाई साहब की शहादत को कंडेम करना हो, नए खामनाई साहब जो उनके साहबजादे मुश्तबा आए हैं उस हवाले से पाकिस्तान का बयान हो। तो देखिए, पाकिस्तान ने एक बहुत बैलेंस के साथ सारे मामलात को आगे लेके जो हम अब गए तक हैं। तो ऐसा ही हुआ है। और जाहिर है कल जो उनके वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची साहब, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान का ऑयल टैंकर भी ईरान की तरफ से गुजरने दिया गया है, दीगर चंद ममालिक के साथ इनका गुजरने दिया गया है, अब तक तो है। मगर अगर एस्केलेशन होती है, सऊदी अरब रिस्पॉन्ड करता है, तो पाकिस्तान कहां खड़ा है? और क्या पाकिस्तान से कोई डिमांड की गई है उनकी तरफ से? मैं एज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, एक ऑनगोइंग वॉर है, मैं किसी मफरूजे पे फिलहाल बात इसलिए नहीं करना चाहता कि जब सिचुएशन आएगी पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर होगी, पूरी दुनिया उसको देखेगी कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। बट इन दी सेंसिटिव टाइम्स जहां पे पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, किसी फ्यूचर अजम्पशन के ऊपर टाइम से पहले कमेंट करना मेरे ओहदे को भी और मेरी पोजीशन को भी सूट नहीं करता है। मगर पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है जो पूरी दुनिया देख रही है, जिसको आप भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा और पाकिस्तान की अलायंसेस जो हैं उनकी भी बेस्ट इंटरेस्ट में हो। क्या आप सऊदी अरब की तरफ से कोई डिमांड की गई हालिया मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से? देखिए, उसका बड़ा एक अच्छा एलामिया जारी किया गया। हमने सॉलिडारिटी भी एक्सप्रेस की, हमने कहा हम खड़े भी हैं सऊदीया के साथ, खड़े भी रहेंगे। और बड़े अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि बड़ी वो वार्म और कॉर्डियल मीटिंग थी और उसका जो एलामिया जारी किया गया दोनों साइडों से वो आपने देख लिया। तो दैट वाज दैट। और उसके अंदर तमाम चीजें दर्ज थी कि हम भरपूर सॉलिडारिटी का भी इजहार करते हैं और जो अटैक्स हुए सऊदी अरेबिया पे उसको भी कंडेम करते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारी एक डिफेंस एग्रीमेंट है, ये सोवरेन गारंटी है, हम इसके पाबंद हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो कुव्वत है ये इस्तेमाल किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ हो, मगर ऐसा वक्त हुआ तो बदकिस्मती होगी। यानी कि पाकिस्तान पाबंद है जो भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है, अगर ऐसा वक्त आया। जैसा मैंने कहा कि सेंसिटिव टाइम्स है, वक्त से पहले किसी भी पॉलिसी को डिक्लेयर करना, किसी भी स्ट्रैटेजी को डिक्लेयर करना, मैं समझता हूं कि ये उसका फोरम नहीं है। और पाकिस्तान जो है अपने तमाम दोस्त ममालिक के साथ वेल एंगेज्ड है और बड़ी अच्छी मीटिंग रही क्राउन प्रिंस के साथ। पूरी दुनिया ने उसके विजुअल्स भी देखे, उसका एलामिया भी देखा, सऊदी मीडिया ने भी जो है बताया कि पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी का इजहार किया है और एक अज़म का इरादा किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं वक्त से पहले कोई भी ऐसी चीज जो फॉरेन पॉलिसी को जेपरडाइज करती हो तो या कोई इतना बताएगा कि शुरू में पाकिस्तान दोनों तरफ एक्टिव हुआ कि हमले कम हो। इसहाक डार साहब ने बात बताई भी कि हम एक्टिव थे, दोनों तरफ बात कर रहे थे, शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे, जिसकी वजह से हमले कम भी हुए। अब बहरहाल हमले हो रहे हैं और सऊदी अरब के ऊपर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान दोनों को इंगेज कर रहा है कि टेम्परेचर नीचे आए या वो वक्त गुजर गया? देखिए, रूटीन में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उस पर राब्ते रहते हैं तमाम दोस्त ममालिक के साथ। आपने देखा कि वजीर आजम के लेवल पे भी तमाम दोस्त ममालिक के सरबराहान से भी बात हुई और ना सिर्फ बातचीत हुई बल्कि इंगेजमेंट भी हुई। इसी तरह वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब कॉन्स्टेंटली इंगेज रहते हैं दोस्त ममालिक के साथ और तमाम खित्ते के ममालिक के साथ। तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो रोल है वो इस सूरत में कि हमारा राब्ता जरूर है, हमारी इंगेजमेंट जरूर है, वो रहता है और वो रहना चाहिए।